जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 10 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति या घूर्ण चुंबकीय निष्पत्ति या बोर मैग्नेटोन तो एक अलग क्वांटिटी को कहते हैं, या कक्षीय मैग्नेटो मैकेनिकल निष्पत्ति क्या होती है। तो देखिएगा अभी आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है भी आपका कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति या घूर्ण चुंबकीय निष्पत्ति। ठीक है, इस कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति या घूर्ण चुंबकीय निष्पत्ति को अपने क्या बोलते हैं बे, कक्षीय मैग्नेटो मैकेनिकल निष्पत्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी आपने, कक्षीय मैग्नेटो मैकेनिकल निष्पत्ति भी बोलते हैं। कौन सी निष्पत्ति बोलते हैं, या तो कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति बोल देते हैं, या घूर्ण चुंबकीय निष्पत्ति बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं भी कक्षीय मैग्नेटो मैकेनिकल निष्पत्ति बोल देते हैं। तीनों ही क्या है भी एक ही चीजें हैं। ठीक है, अब इस कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति बोलते किसे हैं भी, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के दौरान, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के दौरान कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा कक्षीय कोणीय समवेग के अनुपात को भी इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा कक्षीय कोणीय समवेग के अनुपात को कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति या घूर्ण चुंबकीय निष्पत्ति या कक्षीय मैग्नेटो मैकेनिकल निष्पत्ति बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं भी, अपने GL से डिनोट करते हैं। ये क्या है भी आपके कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा कक्षीय कोणीय समवेग के अनुपात को क्या बोलते हैं भी, अपने कक्षीय मैग्नेटो मैकेनिकल निष्पत्ति बोलते हैं। ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था, एक चीज कंडीशन प्राप्त की थी आपने, ये प्राप्त हुआ था, याद हो तो पीछे वाले μL = E/2mL सदिश। तो यहां से μL/L सदिश क्या आ जाएगा, -E/2m सदिश आ जाएगा। इसी फैक्टर को बोलते हैं कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति। इसको दे दो क्या है भी आप, समीकरण नंबर 1। और इसका मान क्या होता है भी, ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसका मान क्या प्राप्त होता है भी आपका, नेगेटिव मान प्राप्त होता है या ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। क्लियर आपका यहां तक? ठीक है, अब क्या है भी अपने उससे आगे डिस्कस करते हैं भी अपने भी, उसके आगे आपका क्या कथन है, उसके आगे आपकी क्या ट्रिक है। अब ये क्या बताता है भी, बोर की परिकल्पना के अनुसार, बोहर की परिकल्पना के अनुसार वर्ताकार कक्षा में, बोहर की परिकल्पना के अनुसार, बोहर की परिकल्पना के अनुसार वर्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय समवेग क्या होता है भी, क्वांटिकर तो होता है। वर्ताकार कक्षा में गतिशील
इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय समवेग क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, और उसका मान h/2π का क्या होता है भी पूर्ण गुणज होता है। h/2π का क्या होता है भी पूर्ण गुणज होता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे भी, वर्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L सदिश mvr, ठीक है, किसका गुणज होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो n क्या है भी यहाँ पे पूर्ण क्वांटम संख्या, पूर्ण क्वांटम संख्या। एक तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बी हो गया। बोर की परिकल्पना के अनुसार वर्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय समवेग L क्या होता है, R क्रॉस P होता है, P क्या होता है, mv होता है। तो V और R के बीच का एंगल क्या मान लिया 90 है, तो ये mvr आ गया। ये क्या होता है भी h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पे आगे क्या है भी डायरेक्शन फैक्टर शो नहीं कर रहे, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन हटा देते हैं। आगे डायरेक्शन mvr n कैप नहीं लगाया, तो यहाँ पे डायरेक्शन फैक्टर क्या हो गया भी हटा दिया। n यहाँ पे पूर्ण क्वांटम संख्या कहलाती है। अब देखिएगा भी समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से किस प्रकार से निकालेंगे, यहां पे देखिएगा क्या आ जाएगा, म्यू एल इक्वल टू समीकरण 1 से EL/2m। डायरेक्शन हटा दी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन किस बात को इंगित करता है, पढ़ा था अपने, डायरेक्शन ये प्रदर्शित करता है भी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कक्षीय कोणीय संवेग की दिशा के विपरीत, या अपने क्या है भी यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। म्यू एल इक्वल टू EL/2m। एल की वैल्यू क्या है भी आपके NH/2π ENH/2π। n बाहर ले लो, EH/4πm, ये ही प्राप्त होगा, EH/4πm प्राप्त हुआ। और इस कारण क्या बताता है भी, ये फैक्टर निकल के क्या आ जाता है भी, कक्षीय गति में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। कक्षीय गति में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। वो भी क्या होता है, EH/4πm का पूर्ण गुणज होता है। EH/4πm का क्या होता है भी आपका पूर्ण गुणज होता है। और इस EH/4πm को बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इस EH/4πm को क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, जिसे μb से प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या करते हैं भी μb से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो μb की वैल्यू है वो क्या है भी आपके EH/4πm। दोबारा एक बार आपको और बता देता हूं, विकक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति या गुण चुंबकीय निष्पत्ति या कक्षीय मैग्नेटो मैकेनिकल निष्पत्ति, तीनों एक ही चीजें होती है। परमाणुओं की विद्युत धाराएं के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कक्षीय गति करते थे, तो वहां पे क्या है, चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग दोनों की वैल्यू को हमने फाइंड किया था। तो दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति बोलते हैं, या कक्षीय मैग्नेटो मैकेनिकल निष्पत्ति बोलते हैं, या गुण चुंबकीय निष्पत्ति बोलते हैं, जिसे क्या है भी अपने GL से प्रदर्शित करते हैं। और GL आपका क्या होता है भी μL/L होता है, ठीक है। म्यूएल अपॉन क्या होता है भी आपका L होता है। इसकी वैल्यू क्या है भी वहाँ पे पीछे वाले लेक्चर के अंदर जो हमने फाइंड किए थे वहाँ से क्या है भी अपने निकाल ली, वो -E/2m आ गई, ठीक है। और यहाँ पे कक्षीय जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति का जो मान प्राप्त होता है वो क्या होता है भी आपका ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। वो कौन सा मान प्राप्त होता है भी आपका ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। अब क्या है भी बोर की परिकल्पना के अनुसार भी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है भी H क्वांटीकृत होता है,
और जो क्या है भी h/2π का पूर्ण गुण जो होता है, h/2π का पूर्ण गुण लगा के वो क्या आ गया भी L = NH/2π आ गया। n यहाँ पे क्या है भी पूर्ण क्वांटम संख्या है जिसका मान क्या है भी 1 2 3 4 5 6 है। समीकरण 1 का मैग्नीट्यूड लिया, फिर 2 से क्या है भी वैल्यू पुट कर दी, ये फैक्टर आ गया। इसके कारण यहाँ पे बोल सकते हैं भी यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होता है EH/4πm का क्या होता है भी पूर्ण गुण जो होता है, और इस EH/4πm को क्या बोलते हैं भी बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे EH/4πm का मान क्या है भी कई बार यूज करते हैं, वो मान क्या होगा आपका उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। EH/4πm का क्या है भी मान क्या होगा आपका μb = EH/4πm का। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका EH/4πm है वो क्या कहलाता है भी आपका बोर मैग्नेट्रॉन कहलाता है, और यहाँ पे जो E फैक्टर की वैल्यू है वो क्या है भी आपके 1.6 × 10⁻19 कूलम। H यहाँ पे क्या है भी प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, और m क्या है भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो क्या है भी 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब क्या है भी इन फैक्टरों की सभी की वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू भी क्या आता है भी आपका, इन जो सारे फैक्टरों की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है भी ये जो आपका फैक्टर है वो क्या हो गया भी आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, ये क्या हो गया भी आपका प्लांक नियतांक हो गया, और ये जो आपका क्या हो गया अभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फैक्टर हो गया। तो यहां से जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगी भी आपकी वो क्या आ जाएगी μb = 1.6 × 10⁻19। H क्या है भी आपका 6.62 × 10⁻34, और ये क्या है भी आपका 4 × 3.14 × 9.1 × 10⁻31। इन सभी का जो कैलकुलेशन पार्ट प्राप्त करते हैं, इन सभी का जो क्या है भी आपका कैलकुलेशन पार्ट प्राप्त करते हैं तो वो आपका आता है 9.27 × 10⁻, एक मिनट देख लो, 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आती है भी बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू। कहाँ पे यूज हो तो इस वैल्यू का आपने क्या है भी सीधा यूज कर लेते हैं बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं भी आज आपके लिए ये जो लेक्चर रहेगा वो आपका लगभग 13 या 14 मिनट का ही रहेगा। वैसे आपको मैं बता दूं जो आगे का सिलेबस है ना तो वो थोड़ा सा बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स का थोड़ा कुछ चेंजेबल है, तो कल थोड़ा सिलेबस को देखें और आगे अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वे कौन सा टॉपर आपके बीएससी के अंदर है या कौन सा आपका बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर है वो आपको ऊपर क्या है भी नोट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर। जो जितना आपका चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हुआ है वो आप क्या भी दोनों का सेम ही है, आप क्या भी उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें।